नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मुख्य करंट अफेयर्स को। पहले हम आज देख लेते हैं मार्च मंथ में जो की परीक्षा उपयोगी है। मुख्य करंट जो डेज होते हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा है ये 8 मार्च जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको 1975 में मान्यता दी गई है। ये महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए बात की जाती है। इस दिन हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा जो अगला डेट है, अगली तारीख है, वो है 15 मार्च। ठीक है, तो 15 मार्च हमारा इम्पोर्टेंट डेज है। 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आधार इसका जो मनाने का जो मतलब प्रचलन जो शुरू हुआ है 1962 में जॉन एफ कैनेडी का भाषण। ठीक है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके भाषण के आधार पर ये जो है 15 मार्च जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और इसका संशोधन 2019 में किया गया है। इसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो अगली तिथि है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई थी 2012 में। ठीक है, तब से हम जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की बातें करते हैं। ठीक है, इस दिन हम जो है वन्य संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो डेट होगा मार्च मंथ में, वो होगा 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ हुआ हम 1993 से, ये विश्व जल दिवस को हम 22 मार्च के दिन मनाते हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। हमारी जो अगली मुख्य तारीख है मार्च मंथ में, वो है 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अभी ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 23 मार्च 1931 को, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई थी। यानी अंग्रेजों के द्वारा इनको यानी मृत्युदंड दिया गया था। तो इस जो है याद इसकी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है। ठीक है, सॉरी, भारत नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्राम। ठीक है, बेलग्राम पंचायत को जो है नेट जीरो क्या जो है मान्यता दी गई है। नेट जीरो क्या होता है, ठीक है, देखिए नेट जीरो का मतलब ये होता है, यहाँ पे जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रही है ये पंचायत में रहने वाले लोग जो है, जितना पंचायत उत्सर्जित कर रहे हैं, सॉरी, इस पंचायत में जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, तो ये जो है पेड़ पौधे या फिर जो है ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके उतना ही कार्बन ये अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है, गांव जितना कार्बन CO2 उत्सर्जित करता है उतना ही अवशोषित भी कर लेता है, या ऑफसेट, या उसको जो है प्रॉपरली इसका निपटान करता है। ठीक है, यानी कुल उत्सर्जन इक्वल टू शून्य जो है टोटल अगर देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना उत्सर्जित किया उतना ही अवशोषित कर लिया। तो इनका जो उत्सर्जन हुआ नेट जीरो हो गया। कितना हो गया, नेट जीरो। नेट जीरो उत्सर्जन करने वाली ग्राम पंचायत बेलग्राम को ये जो है अभी तमगा मिला है। ठीक है, यानी बेलग्राम को घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, बेलग्राम में क्या क्या ये जो नेट जीरो हासिल करने के लिए बेलग्राम पंचायत ने क्या क्या पहल की है, तो देखिए इन्होंने जो है नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जैसे कि पंचायत भवन या स्ट्रीट लाइट के लिए सौर ऊर्जा का जो है उपयोग किया, मतलब सोलर लाइटों का इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है, दूसरा इन्होंने कचरा प्रबंधन के लिए गीला और सूखा को जो है जैविक कचरे से कंपोस्ट बायोगैस के रूप में इसका निपटान किया। ठीक है, और इसका जो है हरित, तीसरा इन्होंने जो
काम किया नेट जीरो के लिए, वो है हरित आवरण। ठीक है, बड़े पैमाने पर यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी पंचायत के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो हमारे पेड़ पौधे ही करते हैं। ठीक है, तो जितने पेड़ पौधे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो अगला जो है उपाय किया इन लोगों ने, पहल बेलग्राम पंचायत के लोगों ने, तो वो है जल संरक्षण। ठीक है, वर्षा जल संचयन, तालाब और स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण किया इन लोगों ने। आजकल अभी देखने में प्रचलन ये है कि जितने गांव या शहरों में तालाबों को उसको जो है मिट्टी डाल करके उसको उस गड्ढे को खत्म कर दिया जाता है, और उसका जो है अवैध तरीके से उसमें उसमें जो है कई सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन वगैरह की चीजें कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है जल संरक्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो अगला इन लोगों ने जो है पहल किया वो है सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, ग्राम सभा के माध्यम से लक्ष्य किया गया और उसकी निगरानी की गई। महिला समूहों, युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है नेट जीरो इमिशंस को इन लोगों ने हासिल किया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल, ठीक है, क्नेसेट मेडल से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। ठीक है, इजराइल की कनेसेट, वहां पे यानी जो हमारा यहाँ संसद होता है वहां पे कनेसेट होता है। ठीक है, ये इजराइल की पार्लियामेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये सम्मान किसने दिया है? तो देखिए ये सम्मान जो है जेरूसलम, इसराइल के जेरूसलम में दिया गया है, और आमिर ओहाना, ठीक है, ये स्पीकर है कनेसेट का, स्पीकर है आमिर ओहाना। ठीक है, कौन? आमिर योहाना। ठीक है, आमिर योहाना ने ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अच्छा, दिया क्यों गया है? तो भारत इसराइल के संबंधों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, तो इस वजह से ये पुरस्कार इनको 25 फरवरी 2026 को इनको दिया गया है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी की इसराइल की यात्रा हुई है, तो वहां पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो ये कैनेसेट पुरस्कार जो है ये किसी मतलब भारतीय के द्वारा पहली बार प्राप्त किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है। ठीक है, हमारे किसी भी प्रधानमंत्री को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो भारत जो है इसमें 60वीं रैंक प्राप्त किया है। कितने देशों की सूची में? तो भारत जो है ये 96 देशों की सूची थी। ठीक है, कितने देशों की, सॉरी, यहाँ पे टोटल जो है 84 देशों, ठीक है, 84 देशों में भारत को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है युवाओं के स्वास्थ्य के मामले में। ठीक है, तो यहाँ भारत के 18 से 34 वर्ष के जो युवा हैं, ठीक है, उनका मानसिक मानसिक स्वास्थ्य जो है उनका स्कोर बहुत कम रहा है। ठीक है, तो माइंड हेल्थ क्वेटेंट यानी ये जो रैंक है MHQ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो MHQ माइंड हेल्थ क्वेटेंट, ठीक है, ये जो संस्था है एक ये स्कोर बनाती है। ठीक है, इसमें इसका जो है मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों के आधार पर भारतीय युवा अन्य देशों की तुलना में कम मजबूत स्थिति में है। ठीक है, अभी ये MHQ जो मानसिक स्कोर प्रदर्शित करती है, वहाँ पे जो 18 से 34 वर्ष के युवा हैं इनको जो है 33 MHQ पॉइंट मिला है। ठीक है, 33 MHQ पॉइंट मिला है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि यहाँ का युवा जो है स्ट्रेस्ड है, स्ट्रगलिंग है,
ठीक है, यानी तनाव और संघर्षरत है। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो वृद्धों का यानी 55 प्लस आयु के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य यहाँ पे, मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर है, यानी काफी बेहतर है युवाओं की तुलना में। ठीक है, यानी यहाँ पे इनका मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक है, लेकिन युवाओं का स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पे काफी बुरा है। यानी यहाँ पे जो बेरोजगारी है और आज जो है सुरक्षा की दृष्टि से युवाओं का जो फ्यूचर है अभी, वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। ठीक है, तो इस वजह से युवा यहाँ का जो है वो काफी तनाव महसूस कर रहा है। ठीक है, मानसिक संतुलन, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक स्वास्थ्य में बहुत कम अंक पा रहा है। ठीक है, यानी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम देखते हैं, इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ से शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीमापुर, नागालैंड। ठीक है, दीमापुर, नागालैंड। ठीक है, अच्छा, ये पुरस्कार होता ये फेस्टिवल होता क्या है? ठीक है, इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है नागापुर, नागालैंड के दीमापुर से। ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति, ठीक है, और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये पुरस्कार क्या होता है? ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस्टिवल, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, इस फेस्टिवल में क्या होता है? देखिए, इस फेस्टिवल का जो मनाने का उद्देश्य होता है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की विविध संस्कृति, संगीत, नृत्य, खान पान और लोक कला को प्रदर्शित करना। ठीक है, इस फेस्टिवल फेस्टिवल में जो है ये जो है आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो इसका जो आयोजन है नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, यानी नेज सीसी, नेज सीसी की संस्था है, वो इसका आयोजन करती है। ठीक है, दीमापुर से में जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, और इसे जो है साउथ सेंट्रल जोन, ठीक है, कल्चरल जोन नागापुर के सहयोग से। ठीक है, तो क्या खास है इस समारोह में? उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की लोक परंपराएं, कला और उभरती प्रतिभाएं यहाँ प्रदर्शित होती है। इस आयोजन में संगीत, नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और रीति रिवाज को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा अभ्यास अग्निवर्षा कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान। ठीक है, पोखरण के, राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजित किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब आपको बताना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, कलराज मिश्र जी यहाँ के यानी राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं? 3 रामसर साइट्स। कितनी है? रामसर साइट है। ठीक है, इसमें जो है 3 आत्मियां हैं। ठीक है, जैसे संभर लेक, ठीक है, गंभीरा एंड पाली हिल्स लेक, और जैसलमेर वेटलैंड। ठीक है, ये मुख्य 3 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान में टोटल 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है,
रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, कंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, शुक्री जवाई बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो है हमारे राजस्थान की मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना की तर्ज पर अपने स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा सरकार ने जो है पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह केंद्र की प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के समान सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करेगी। यह घोषणा हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल महिपाल हांडा हांडा जी ने शुरू किया है, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने पेश किया इसको, ठीक है। अच्छा, सीएम श्री स्कूल योजना में क्या चीजें होंगी? देखिए, सीएम श्री स्कूल योजना का लक्ष्य है सरकारी सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षण सुविधाओं, डिजिटल क्लासरूम्स, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सीखने सिखाने के नवाचारों से लैस करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि विद्यार्थी 21वीं सदी के कौशल सीख सके। इन स्कूलों को नजदीकी सरकारी स्कूलों के लिए पारदर्शक यानी मेंटर संस्थान के रूप में विकसित करना, ठीक है। यानी जो सीएम श्री स्कूल होंगे, ठीक है, उनको एक एक एज अ रोल मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके नियर अबाउट सरकारी स्कूल होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीएम श्री स्कूल हो गया, तो इसके नियर अबाउट जितने सरकारी स्कूल होंगे इसको मेंटोर और एक रोल मॉडल के तौर पे जो है पेश किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को, ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है, ठीक है। समाज में एनजीओ के योगदान और उनके मानवीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 27 फरवरी, ठीक है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पेरू के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोस मारिया बालक जार को, ठीक है। जोस मारिया बालक जार को जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, पेरू का अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज जेरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं, महाभियोग चला, ठीक है, इम्पीचमेंट चला और इनको पद से हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जोस मारिया बालक जार को नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बताना है कि पेरू की राजधानी कौन है, क्या है? तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, ठीक है। लीमा पेरू की राजधानी है। पेरू की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो पेरुवियन सोल, ठीक है, पेरुवियन सोल यहाँ की मुद्रा है। क्या है? पेरुवियन, पेरुवियन सोल, ठीक है। पेरुवियन सोल जो है यहाँ की मुद्रा होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नमस्ते योजना, ठीक है। नमस्ते योजना कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम जो हाल ही में पीलीभीत में आयोजित किया गया, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों की सुरक्षा और मशीनीकरण के लिए ये जो है संबंधित है। यहाँ पे क्या किया गया? नमस्ते योजना, ठीक है। नमस्ते योजना का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई को खत्म करना और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। यहाँ पे जो है सफाई कर्मियों को पीपी किट दी गई, ठीक है, पीपी किट बांटी गई और यहाँ पे उनको जो है क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य कार्ड दिया गया, ठीक है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, स्वास्थ्य कार्ड दिया गया इनको,
हॉस्पिटल में फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी और यहाँ पे सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। लेकिन जो होना ये चाहिए कि सफाई कर्मियों को आधुनिक मशीनें दी जाए। ठीक है, आधुनिक मशीनें दी जाए ताकि जो मौतें हो जाती हैं सीवर में सफाई करते समय, उन सब चीजों को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर नेताओं में उनकी लोकप्रियता इस रिकॉर्ड से प्रमाणित होगी, यानी प्रधानमंत्री काफी लोकप्रिय है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, 100 मिलियन फॉलोअर्स जो है इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक के लिए